सो हेलो एवरीवन, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई एम पीयूष एंड आज हम लोग बात करने वाले हैं मेरे इकोनॉमिक्स के पेपर रिव्यू के बारे में। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो दिस इज माय इकोनॉमिक्स बोर्ड एग्जाम पेपर एंड तुम देख सकते हो आज मुझे मिला था सेट 3 58/1/3 एंड सीरीज ऑफ QPSR1। एंड सबसे पहले मैं तुम्हें ये बताना चाहता हूँ कि क्वेश्चन पेपर जब मैंने देखा तो मुझे लगा ये बहुत ज़्यादा ही इजी क्वेश्चन अब आज आ गया है हमारे इकोनॉमिक्स के पेपर में। बट जैसे जैसे जब सॉल्व करने की टर्न आता है तब मुझे पता चलता है नहीं, ये उतना भी इजी नहीं है। ये मतलब उतना भी इजी एंड हार्ड भी नहीं था, मीडियम लेवल का क्वेश्चन था आज। सो अब हम लोग आगे बात करते हैं। तो MCQ में मैंने शुरुआत ही गलत को आंसर के साथ कर दिया। ब्रेक इवन लेवल ऑफ इकोनॉमिक्स में B एंड D में मुझे डाउट था एंड मैं घर पर आता हूँ तब मुझे याद आता है कि नहीं, इसका D ही होना चाहिए था। लेकिन कोई नहीं, एक क्वेश्चन गलत हो चुका है हमारा शुरुआत ही में। तो अब हम लोग आगे बात करते हैं। तो ये सारे क्वेश्चन थे MCQ में एंड ये सब मुझे बहुत ज़्यादा इजी लगे, इसमें कोई मुझे डाउट नहीं है। एंड उसके बाद तुम देख सकते हो ये हमारा एक फैक्टर पेमेंट का क्वेश्चन था। ये बहुत ज़्यादा इजी क्वेश्चन था, इसका फर्म टू हाउस होल्ड होना चाहिए मेरे हिसाब से। एंड उसके बाद तुम असर्शन एंड रीजन, हाँ मैं तुम्हें ये बताना चाहता हूँ कि असर्शन एंड रीजन जो था उसमें मुझे बहुत ज़्यादा डाउट हो रहा था, क्योंकि मुझे मैक्सिमम क्वेश्चन का भी ही मुझे आंसर लग रहा था। एंड बिकॉज ऑफ दैट मुझे लगता है कि मेरा बहुत सारा गलत होगा असर्शन एंड रीजन में। सो मैं इस पर कोई भी बात नहीं करना चाहता हूँ, अब मैं आगे बात करता हूँ। उसके बाद तुम देख सकते हो क्वेश्चन 8 स्टेटमेंट 1 एंड स्टेटमेंट 2। तो ये वाला क्वेश्चन था तो इसे भी मैंने सॉल्व कर दिया है। देन हमारा था ये वाला क्वेश्चन, तो इसका मैंने A टिक करा है। फिर अब हम लोग बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 10 जो हमारा मैक्रो इकोनॉमिक्स का आखिरी MCQ है एंड इसका मेरा आंसर ये था। देन अब हम लोग 3 मार्क्स क्वेश्चन पे आ चुके हैं। तो तो आज हमें ऐसा कुछ क्वेश्चन मिला था। अंडर द प्रोविजन स्टार्ट सेक्शन 20 एंड 21। शुरू में तो मुझे कुछ ये समझ ही नहीं आ रहा था कि इसका आंसर क्या होना चाहिए था, लेकिन बाद में फिर धीरे धीरे मैंने इसको स्किप कर दिया था। उसके बाद जब मैं ये सब सॉल्व कर रहा था फिर मुझे याद आया कि अच्छा इसका आंसर ये होगा। देन मैंने इसको फिल कर दिया। सो मैं तुम्हें भी ये बोलना चाहता हूँ कि अगर तुम्हें कोई क्वेश्चन नहीं आ रहा है तो उसके लिए तुम थोड़ा सा ब्लैंक छोड़ दो एंड उसके बाद तुम स्टार्ट कर दो अगले क्वेश्चन से, जिससे तुम्हारा टाइम भी ज़्यादा किल नहीं होगा एंड तुम बाद में अगर जब तुम्हें वो याद आता है तो तुम उसमें जाके लिख भी सकते हो। देन हमारा क्वेश्चन 12th का मैंने क्वेश्चन B सॉल्व करा है एंड ये सेम क्वेश्चन मैंने मतलब इस टाइप का क्वेश्चन मैंने कल भी सॉल्व करा था। सो इसीलिए मुझे ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा ईजी लग रहा था, तो मैंने इस क्वेश्चन को सॉल्व किया है इसके बदले। देन तुम देख सकते हो हमारा नेशनल इनकम से रिलेटेड है, कैलकुलेशन ऑफ नेशनल इनकम चैप्टर से रिलेटेड ये क्वेश्चन था। तो मैंने इसको सॉल्व नहीं किया क्योंकि मैंने जब इस क्वेश्चन को देखा तो मुझे ये बहुत ज़्यादा इजी लग रहा था, क्योंकि इसमें बस फैक्टर इनकम कौन सा है एंड ट्रांसफर इनकम कौन सा है ये बताना था एंड उसका कुछ वैलिड रीजन भी दे देना था। तो बिकॉज ऑफ डैट मैंने इस क्वेश्चन को सॉल्व करना प्रेफर किया। देन तुम देख सकते हो हमारा क्वेश्चन नंबर 14 जो है ये हमारा ये वाला पांडा सर का एक वीडियो देखा था, तो उसी में सर ने इस टाइप का सेम टू सेम क्वेश्चन सर ने करवाया था। सो जिसके वजह से मुझे ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा अच्छे से याद था। देन एक इमेज बेस्ड क्वेश्चन हमें मिलता है तो इसे भी मैंने सॉल्व कर दिया। एंड उसके बाद तुम देख सकते हो क्वेश्चन नंबर 16 जो है हमारा, जो कि सेकेंड लास्ट क्वेश्चन ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स का है। इसका मैंने और वाला सॉल्व करा है जो कि हमारा APC एंड APS को कैलकुलेट करना था इस गिवन डाटा से, तो इसको मैंने कैलकुलेट कर दिया। एंड मुझे लगता है कि मैंने जो ग्राफ बनाया है ये मेरा गलत होना चाहिए, क्योंकि इसमें शायद कुछ अलग बोला है करने को। तो एक ये क्वेश्चन मेरा डाउट में है, तो ये मेरा गलत हो सकता है। एंड उसके बाद तुम देख सकते हो जो हमारा आखिरी क्वेश्चन है मैक्रो इकोनॉमिक्स का, ये बहुत ज़्यादा इजी क्वेश्चन था। जब तुम इसे पढ़ोगे तो अब तुम्हें पता चले अच्छा इन दोनों का आंसर तुम्हें इसी के अंदर मिल जाता है।
ये सबसे बड़ा एडवांटेज होता है इस टाइप के केस बेस्ड स्टडी क्वेश्चन का इकोनॉमिक्स में, ये मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। एंड उसके बाद अब हम लोग बात करते हैं इंडियन इकोनॉमिक्स डेवलपमेंट। तो ये हमारा इंडियन इकोनॉमिक्स डेवलपमेंट का पहला क्वेश्चन जो कि एमसीक्यू है, क्वेश्चन नंबर 18। सो मैं हमेशा सीक्वेंस से ही फॉलो करता हूँ सारे क्वेश्चन को सॉल्व करने का, तो इसी वजह से अब हम लोग 18 नंबर क्वेश्चन पे मैंने इसको सॉल्व कर दिया। देन इसका फाइनेंशियल टिक किया है मैंने, एंड देन तुम देख सकते हो ये हो गया। तो ये मुझे इन दोनों में डाउट था एंड मैंने इसको टिक कर दिया, जबकि ये होना चाहिए था। तो ये भी एक एमसीक्यू हमारा यहाँ पर गलत होता है। एंड उसके बाद हम लोग आगे बात करते हैं। तो हमारा असर्शन एंड रीजन का क्वेश्चन था ये वाला, तो इसको भी मैंने सॉल्व कर दिया है। देन हमारा एक ये क्वेश्चन था एमसीक्यू, सो ये भी बहुत ज़्यादा इजी था, इसको भी मैंने सॉल्व कर दिया। एंड ये भी बहुत ज़्यादा इजी था। सीजनल इसमें कौन सा है, तो स्पेसिफिक सीजन, तो ये सिंपल क्वेश्चन था बहुत ज़्यादा, इसको मतलब तुम्हें मैच करना था, मैच द फॉलोइंग टाइप से था। एंड उसके बाद तुम देख सकते हो हमारा एक क्वेश्चन ये था, तो इसमें मैंने क्या टिक किया अभी मुझे याद नहीं है, वैसे ही ये वाला होना चाहिए। एंड उसके बाद ये हमारा एक क्वेश्चन आ जाता है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मेजर रेगुलेटेड मार्केट, असर्शन एंड रीजन का क्वेश्चन है। एंड उसके बाद तुम देख सकते हो इसको हम लोग को मतलब सीक्वेंस में लिखना था कि कौन सा पहले हुआ था चाइना के अंदर एंड कौन सा चीज़ उसके बाद हुआ था, मतलब सीक्वेंस में लिखना था। तो ये बहुत ज़्यादा इजी क्वेश्चन था। एंड उसके बाद तुम देख सकते हो एक हमारा फिर स्टेटमेंट 1 एंड स्टेटमेंट 2 टाइप का क्वेश्चन था, सो ये भी बहुत ज़्यादा इजी था। एंड उसके बाद हम लोग बात करते हैं जो हमारा क्वेश्चन नंबर 28 है, तो इसका मैंने ए नंबर सॉल्व करा है क्योंकि ये बहुत ज़्यादा मुझे इजी लगा, इसके बेसिस पे ये बहुत ज़्यादा इजी था, तो मैंने इसको सॉल्व करा। देन इन लेट 1970s चाइना पॉपुलेशन ग्रोथ रेट हैज शार्पली डिक्लाइन। सो ये क्यों हुआ था, तो ये मुझे अच्छे से याद था, वन चाइल्ड पॉलिसी के कारण, तो मैंने उसके बारे में सारा कुछ लिख के मैं आया हूँ। एंड उसके बाद तुम देख सकते हो ये क्वेश्चन था, तो ये भी मैंने सॉल्व किया है। एंड इस ग्राफ को एनालाइज करके बताना था, तो ये भी बहुत ज़्यादा इजी क्वेश्चन था, ये भी बहुत अच्छे से सॉल्व हो गया। एंड उसके बाद क्वेश्चन नंबर 31, तो ये जो क्वेश्चन है, तो इंडिपेंडेंस के टाइम पे इंडिया एंड पाकिस्तान में क्या सिमिलैरिटी थी, तो मैंने तो ये लिखा है कि इंडिया एंड पाकिस्तान दोनों मिक्स इकोनॉमी को प्रेफर किए थे एक्सेट्रा। एंड उसके बाद कुछ मैंने एक और चीज लिखा था, मतलब हाँ जो मतलब दोनों में सिमिलर था, तो हाँ 5 ईयर प्लान के बारे में लिखा था, तो दोनों में वो सिमिलैरिटी थी, तो इस वजह से मुझे लगता है ये भी मेरा सही होना चाहिए। एंड क्वेश्चन नंबर 32 जो हमारा है, इसमें मैंने इसको सॉल्व किया है एंड इसमें यस मैंने लिखा है एंड उसको जस्टिफाई कर दिया है, तो मुझे लगता है ये सही होना चाहिए। मैंने कोई भी आंसर अभी मिलाया नहीं है, बस असर्शन एंड रीजन में मुझे बहुत ज़्यादा डाउट है कि वो मेरा गलत हो सकता है। एंड अब तुम देख सकते हो जो हमारा आखिरी सेकेंड क्वेश्चन है, ये भी बहुत ज़्यादा इजी क्वेश्चन था, तो तुम्हें ये बस पढ़ना था एंड इसमें से फाइंड करना था कि इसमें क्या बोला जा रहा है। एंड उसके बाद 34 का मैंने ए नंबर सॉल्व किया है, क्योंकि बी नंबर जो हमारा था ये भी इजी था, लेकिन मैंने पहले ये पढ़ा एंड यही मुझे अच्छा लगा, तो मैंने इसे ही सॉल्व कर दिया पढ़ा एंड यही मुझे अच्छा लगा, तो मैंने इसे ही सॉल्व कर दिया। एंड ऐसे ही हमारा पूरा इकोनॉमिक्स का पेपर आज समाप्त हो जाता है। एंड तुम देख सकते हो, तो तुम्हारा पेपर कैसा गया तुम कमेंट करके बताओ एंड मैं तुम्हें बताता हूँ। एंड तुम्हें कितना टाइम लगा लगभग इकोनॉमिक्स के पेपर को सॉल्व करने में? पूरा 3 घंटा या उससे भी कम लगा, क्योंकि मेरे क्लास में एक बच्चा था, उसका मात्र अप्रोक्स 2 घंटे में ही पूरा हो गया था। एंड कितने लोगों का हो भी नहीं पाया, अब मुझे पता नहीं कि वो लोग क्या कर रहे थे, वो लोग लास्ट टाइम तक लिखे रहे थे। एंड मैम जो थी हमारे, वो उनसे जब ले रही थी तो वो लोग दे भी नहीं रहे थे, तो पता नहीं अब वो लोगों का पूरा हुआ है या नहीं हुआ है, मुझे नहीं पता। मैंने पूरा क्वेश्चन अटेम्प्ट किया, मुझे पता नहीं कितना मुझे मार्क्स आ सकता है, बट इतना तो मुझे जरूर पता है कि पेपर बहुत ज़्यादा अच्छा गया है।
एंड हाँ, जैसा कि सारे टीचर बोल रहे थे कि हमारा अकाउंट्स इजी आया, स्ट्रीम जो है, तो उस बेसिस पे हमारा इकोनॉमिक्स का पेपर बहुत ज़्यादा हार्ड आने का बहुत ज़्यादा चांसेस है। लेकिन आज इकोनॉमिक्स का भी पेपर उतना ज़्यादा टफ नहीं आया। एंड सारे टीचर तो ये भी बोल रहे हैं कि बीएसटी का पेपर टफ उतना ज़्यादा हो भी नहीं सकता है, तो कहीं हमारा बीएसटी का पेपर टफ ना है। एंड हाँ, बस मुझे एमसीक्यू बहुत ज़्यादा टफ लगे, एंड खासकर असर्शन एंड रीजन वाले क्वेश्चन। तो चलिए मिलते हैं किसी अगले वीडियो में।